सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। हर तरफ जर्मनी, इटली और जापान की एक्सिस पावर्स का सफाया होने लगा था, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे मित्र राष्ट्र देश अपनी जीत का परचम लहराने की कोशिश में बर्बरता की सारी हदें पार कर चुके थे, जिसका असर आम जनता पर हो रहा था। एक तरफ सैनिकों द्वारा जर्मनी में 20 लाख से अधिक महिलाओं को अनेक बार बेरहमी से यौन शोषण किया गया, तो दूसरी तरफ हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में 2.5 लाख लोग मारे गए। सभी मित्र राष्ट्रों के लिए बर्लिन शहर जंग की एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जैसा बन गया था। सैनिकों को जीत के रोमांच का आनंद लेने की खुली छूट दी गई। कहा जाता है कि रेड आर्मी के सैनिक एक पर्चा लेकर आए थे, जिसमें लिखा था, जर्मन महिलाओं के नस्ली गौरव को कुचलो, उन्हें हक से लूटी संपदा समझो। उन सैनिकों ने जानवरों की तरह जर्मन महिलाओं की इज्जत लूटी, लेकिन हिटलर ने यहूदियों पर जो जुर्म ढाए थे, जो नरसंहार किया था, उसकी रूह कपाने वाली कहानियों ने मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए यौन शोषण, हिंसा और बर्बरता के किस्से पर पर्दा डाल दिया। मगर उस दौर में जर्मनी में जो हिंसा हुई थी, वो आज भी इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों में दर्ज है। ये सच्ची घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि एक इंसान के अंदर कितनी हैवानियत छिपी हो सकती है। साल 1945 को केवल एक युद्ध के अंत के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि मानवता की सबसे काली रातों के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्यों लूटी गई थी उन 20 लाख मासूम महिलाओं की इज्जत? कैसे सिर्फ कुछ सालों में जर्मनी बिन बाप के 4 लाख बच्चों का जन्म हुआ? और क्या थी मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की वो क्रूरता की कहानी, जिन्हें सुनकर ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन की हजारों महिलाओं ने खुदकुशी कर ली थी? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी करने वाली अनकही अनसुनी डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन उसके पहले अगर आपको इतिहास के अनकहे सच से पर्दा उठाने वाले हमारे वीडियोस पसंद हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब भी कभी युद्ध, आक्रमण और अन्य देशों पर कब्जे जैसी स्थिति बनी है, तो उसमें बेगुनाह बच्चों और महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। आज भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात आती है तो हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों की कहानी सुनकर हमारी आंखें भर जाती हैं। लेकिन हम आज भी सोवियत यूनियन, अमेरिका और बाकी मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई बर्बरता से अनजान हैं। आज से 80 साल पहले इन राष्ट्रों ने जर्मनी में घुसकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इन्हीं में से एक है बर्लिन में महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1945 से, जब सोवियत संघ की रेड आर्मी ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू की। उस वक्त जर्मन राजधानी के खिलाफ अंतिम हमले के लिए 25 लाख रेड आर्मी सैनिक, 6000 टैंक और 40,000 से अधिक तोपें तैनात की गई, जबकि सामने जर्मन की सेना सिर्फ 1 लाख सैनिकों के साथ थी, जो दुश्मनों की इतनी बड़ी सेना देखकर डर गए थे। उधर अमेरिकियों ने हाल ही में राइन नदी पार की थी और सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन को चिंता थी कि अमेरिका उससे पहले बर्लिन पर कब्जा कर सकता है। इसलिए स्टालिन ने अपने कमांडरों के बीच बर्लिन शहर बांट दिया। केंद्र में मार्शल जुखोव और दक्षिण में मार्शल कोनेव, और इन्हीं दोनों को आदेश दिया गया कि आप में से जिसकी सेना बर्लिन शहर पर कब्जा करेगी वही असली विजेता कहलाएगा। स्टालिन से ऑर्डर मिलते ही जुखोव और कोनेव की सेना जर्मन राजधानी में घुसने की कोशिश करने लगी, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी बर्लिन की दौड़ जीतने की कोशिश में ये दोनों सेनाएं गलती से एक दूसरे पर भी हमला कर देती थी। उधर जर्मनी में मौजूद 90,000 सैनिकों में ज्यादातर बूढ़े और युवक थे, जो रेड आर्मी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वैसे तो ये सिर्फ सत्ता का युद्ध था, मगर इसका खामियाजा बर्लिन के आम नागरिक भुगत रहे थे। उनके शहर की स्थिति नर्क से भी बदतर होती जा रही थी। हिस्टोरियन एंटी वीबर लिखते हैं, सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को बर्लिन वासी सेवियर यानी मुक्ति दाता समझ रहे थे, लेकिन वही इन लोगों के लिए राक्षस बन गए। बर्लिन वासी रेड आर्मी के सैनिकों को देखते ही सरेंडर कर देते, मगर इसके बावजूद रेड आर्मी के सैनिक सरेआम बेकसूर जर्मन महिलाओं का बलात्कार करते। उन्होंने 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, और उस वक्त की कई ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जो आपकी रूह कपा देगी। मित्रों,
21 अप्रैल को शुरू हुई ये जंग 2 मई तक चली। इसी बीच 30 अप्रैल को जर्मन तानाशाह हिटलर भी बर्लिन शहर में फैले मलबे के ढेर के नीचे बने एक बंकर में आत्महत्या कर लेता है, जिसके साथ नाजी सेना के करीब 3800 सैनिक खुदकुशी कर लेते हैं। 2 मई को रेड आर्मी बर्लिन शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है, जो देख दुनिया भर के कई रक्षा विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन बर्लिन शहर में हैवानियत की ऐसी लहर फैल उठी थी जिसने लाखों बेकसूर बहन बेटियों को अपनी चपेट में ले लिया। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम 6 महीनों के दौरान 2 मिलियन जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और उनमें से 1 लाख महिलाएं तो बर्लिन के अस्पताल में दाखिल हुई थीं और उनमें से हजारों महिलाओं ने दर्द से कराहते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया था। मित्रों, उस वक्त रेड आर्मी ने बर्लिन में डायरी लिखने पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि सोवियत यूनियन के तानाशाह को अपनी सेना द्वारा की जा रही बर्बरता का पूरा अंदाजा था। लेकिन कुछ महिलाओं ने छिपकर अपनी आप बीती डायरी में लिखी और बाद में कई ऐसी कहानियां सामने आईं जिसने पूरी दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया। एक महिला बताती हैं, वह अपने अपार्टमेंट ब्लॉक में मचान में छिपी हुई थी। अगर उसे पकड़ लिया जाता तो वह खिड़की से बाहर कूदने के लिए तैयार रहती, जबकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त का नीचे अपार्टमेंट में सोवियत सैनिकों द्वारा सामूहिक रूप से यौन शोषण किया जा रहा था। इस तरह रेड आर्मी के सैनिकों की हैवानियत से बचने के लिए कई महिलाओं ने अपने घर की ऊंची बिल्डिंग्स की खिड़कियों से छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी लाशें कई दिनों तक वहीं पड़े पड़े सड़ती रहीं। ऐसी एक कहानी है एना नाम की 12 साल की लड़की की, जिसकी आंखों के सामने रेड आर्मी के सैनिकों ने उसकी मां और बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। यह हादसा देखकर एना इतनी आहत हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली। इसी तरह कई लड़कियां इन हैवानों से बचने के लिए खुदकुशी को ही एकमात्र रास्ता मान रही थीं। अप्रैल 1945 में बर्लिन में आत्महत्याओं की संख्या अपने रिकॉर्ड स्तर 4000 पर पहुंच गई और ये भी रिपोर्टेड नंबर था। कहा जाता है कि असल आंकड़े इससे काफी ज्यादा थे। सोवियत संघ की हैवानियत की शिकार सिर्फ युवा महिलाएं ही नहीं थीं, बल्कि वो किसी महिला को नहीं छोड़ रहे थे। इस क्रूरता को लेकर 30 साल की नर्स मार्था ने बताया था कि एक दिन रेड आर्मी के सैनिक अस्पताल के अंदर घुस गए और जो महिलाएं बीमार थी उन्हें भी यौन शोषण का शिकार बनाया गया, वो भी सामूहिक रूप से। वहीं 70 साल की बुजुर्ग फ्रेडा को लगा कि मैं तो काफी कमजोर और बूढ़ी हूँ, इसलिए मैं उन सैनिकों की हवस का शिकार नहीं बनूंगी। मगर उन राक्षसों ने उस बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा। फिर फ्रेडा ने एक डायरी लिखा, उन्हें उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी उनके लिए सिर्फ शिकार थे, फिर चाहे हमारी उम्र 8 साल हो या 80 साल। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोपीय धरती पर वर्ल्ड वॉर 2 की अंतिम सबसे बड़ी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी और मित्र राष्ट्रों के लिए बर्लिन जंग की बहुत बड़ी ट्रॉफी जैसा था। सैनिकों को जीत के रोमांच का आनंद लेने की खुली छूट दी गई। कहा जाता है कि रेड आर्मी के सैनिक एक पर्चा लेकर आए थे जिसमें लिखा था, जर्मन महिलाओं के नस्ली गौरव को कुचलो, उन्हें हक से लूटी हुई संपदा समझो। उन सैनिकों ने जानवरों की तरह जर्मन महिलाओं की इज्जत लूटी। पीड़ित महिलाओं में से कुछ महिलाएं दर्द से तड़प कर मर गईं, कुछ ने आत्महत्या कर ली तो कई महिलाएं गर्भवती हो गईं और उन्हें अपने बच्चों के पिता का नाम तक नहीं पता था। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सिर्फ रेड आर्मी के रूसी सैनिकों की हैवानियत ही सारी हदें पार नहीं कर रही थी, बल्कि अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रितानी सैनिकों ने भी लाखों महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। ऐसी एक कहानी है एमपी ड्रूपे की, जो सन 1944 में 19 साल की थीं और अपने परिवार के साथ ब्रिटेन के छोटे से गांव मोंटेरेस में रहती थीं। और उस साल 10 अगस्त के दिन 2 अमेरिकी सैनिक, जिन्हें जीआई कहा जाता है, वो उनकी फैमिली फार्म में पहुंचे। एमी बताती हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर्स मेरे पिता के सिर पर बंदूक तानकर गोली चला देते हैं जो उनकी टोपी पर लगती है। फिर वो दोनों सैनिक हवस से भरी निगाहों से मुझे देखते हैं और उनके कदम मेरी ओर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन तभी मुझे बचाने के लिए मेरी माँ बीच में आ जाती हैं और खुद को उन सैनिकों के हवाले कर देती हैं। मेरा पूरा परिवार डरी हुई निगाहों से उन सैनिकों को देख रहा था। हमारा शरीर कांप रहा था, हम असहाय महसूस कर रहे थे। फिर वो दोनों सैनिक मेरी माँ को एक खेत में ले गए और बारी बारी से उनके साथ यौन संबंध बनाए। एमी ने 80 सालों तक ये बात अपने मन में रखी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मगर पिछले साल उन्होंने मीडिया
मीडिया के सामने अपनी मां के लिखे उस खत को खोला जिसमें लिखा हुआ था कि वो मुझे खेत में ले गए और दोनों ने बारी बारी से 4 बार मेरी इज्जत लूटी। एमी बताती हैं कि वो समय मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी मां वापस आएगी या वे लोग उन्हें गोली मार देंगे। कई इतिहासकार बताते हैं कि साल 1945 में रेड आर्मी के सैनिक ऐसे भेड़िए बन गए थे जो किसी महिला को नहीं छोड़ रहे थे। इसके पीछे की वजह उनके कमांडर भी थे। वो अपने सैनिकों को कहते थे कि अगर तुमने उस इलाके पर कब्जा कर लिया तो वहां तुम्हें हजारों महिलाएं मिलेंगी। इन अत्याचारों में कई पुरुष इतने बेसहारा हो गए कि वो अपने रिश्तेदारों की इज्जत लूटते हुए देखते रहे, क्योंकि अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करते तो उनके परिवार को मार दिया जाता। वहीं कुछ महिलाओं ने इस दर्द को अपनी किस्मत समझकर अपना लिया। साल 1954 में इस क्रूरता पर एक गुमनाम डायरी पब्लिश हुई जिसका नाम था अ वुमन इन बर्लिन, जिसकी लेखिका ने उसमें अपनी आप बीती और बाकी महिलाओं के दर्द का जिक्र किया था। मगर उन्होंने साल 2003 में अपना नाम छिपाए रखा। फिर उन्होंने दुनिया के सामने आकर अपना नाम मार्था हिलर्स बताया और आगे चलकर उनकी किताब पर एक फिल्म बनी। मार्था कहती हैं, 10 भेड़ियों का शिकार होने से अच्छा है कि मैं किसी एक ताकतवर भेड़िए को चुन लूं। ये बात उन्होंने रेड आर्मी के सैनिकों के लिए कही थी। वो बताती हैं कि शुरुआत में कई रेड आर्मी के सैनिकों ने मेरा यौन शोषण किया, लेकिन बाद में मैं समझ गई कि यदि इस भेड़िए से बचना है तो मुझे किसी ताकतवर भेड़िए का साथी बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी रेड आर्मी के एक बड़े कमांडर के साथ संबंध बनाए ताकि दूसरे रेड आर्मी के सैनिकों की हैवानियत से बच सकूं। मार्था की तरह लाखों जर्मन महिलाओं ने उन हैवानों के साथ प्रेम का नाटक किया ताकि उनकी जान और इज्जत बच सके। और यह कदम उठाना कितना मुश्किल होगा और उस दौर में अत्याचार का शिकार बनी जर्मन महिलाओं पर क्या बीती होगी, उसका अंदाजा आप और हम कभी नहीं लगा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। द्वितीय विश्व युद्ध के इस घिनौने सच पर आपकी राय क्या है और क्यों हर बार बेकसूर महिलाओं और बच्चों को ही जंग का शिकार बनाया जाता है? कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़े करने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।